नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतुविष्ट। उत्तराखंड की ऊंची वादियों में जहां आस्था की सांसें चलती हैं, जहां हर पत्थर में भगवान का एहसास होता है, वहीं एक बहुत बड़ा बदलाव आकार ले रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम की, जहां अब सिर्फ श्रद्धा ही नहीं बल्कि सुविधा, सुरक्षा और आधुनिकता का नया संगम बनने जा रहा है। करीब 440 करोड़ की लागत से चल रहा है बद्रीनाथ में मास्टर प्लान अब अपने अंतिम चरण में ये पहुंच चुका है। और ये सिर्फ एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा विजन है जो आने वाले दशकों तक तीर्थ यात्रा की तस्वीर को बदल देगा। कल्पना कीजिए, आप बद्रीनाथ पहुंचते हैं, भीड़ है लेकिन अफरा तफरी नहीं है, यातायात है लेकिन जाम नहीं है, सुविधाएं हैं लेकिन अव्यवस्था नहीं। यही है इस मास्टर प्लान का मकसद। इस योजना को 2 बड़े चरणों में बांटा गया है। फेज 1 और फेज 2 में बांटा गया है और फेज 1 का जो ज्यादातर काम है वो अब पूरा हो चुका है। फेज 1 में जो काम हुए हैं वो सीधे तौर पर आपके अनुभव को आने वाले वक्त में बदलने वाले हैं, जिसमें 1 वे लूप रोड, अब ट्रैफिक कम होगा, कंट्रोल में होगा, बीआरओ बाईपास रोड, भीड़ से राहत मिलेगी, सिविक एम्यूनिटी बिल्डिंग होगी, यात्रियों के लिए जरूरी सुविधाएं जिसमें होंगी, शेष नेत्र लेक और बद्रीश लेक सौंदर्य और शांति का संगम होगा, आईएसबीटी भवन, व्यवस्थित बस संचालन, टूरिज्म मैनेजमेंट सेंटर होगा जहां हर जानकारी एक जगह पर आपको उपलब्ध होगी, और अराइवल प्लाजा स्वागत भी अब भव्य होगा, और सबसे अहम अस्पताल विस्तार भवन, ताकि किसी भी आपात स्थिति में श्रद्धालु को तुरंत इलाज मिल पाए। चलिए अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां आस्था बहती है। अलकनंदा नदी के किनारे तेजी से बन रहा है रिवर फ्रंट। ये सिर्फ एक घाट नहीं होगा, ये एक अनुभव होगा। रिवर फ्रंट जी फिनिशिंग स्टेज पर है। रिवर फ्रंट एफ 75% काम पूरा हो चुका है। रिवर फ्रंट ए और बाकी सेक्शन जो है वो तेजी से उनमें निर्माण कार्य का जो है जारी है। और खास बात 60 मीटर स्पान के स्टील ट्रस पुल, जिससे आवागमन होगा और आसान और साथ ही सुरक्षित भी। वहीं फेज 2 में फोकस है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का, पूरी व्यवस्था एक कंट्रोल में होगी, इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर होगा जहां हर संकट का तुरंत समाधान मिल पाएगा, और नए रिवर फ्रंट सेक्शन, पैदल पुल, भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए भी होंगे। यानी अब धाम सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि स्मार्ट और सेफ भी बनने जा रहे हैं। वहीं जो लोग पीढ़ियों से इस धाम की सेवा कर रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। जी हां, 11 आवास ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। 4 ब्लॉक पूरी तरह तैयार हैं, बाकी जुलाई से पहले पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही और 2 नए ब्लॉकों का निर्माण भी अब जल्द शुरू होगा। अब इसका मतलब साफ है, धाम के असली आधार पुरोहितों को भी अब बेहतर जीवन की जो सुविधाएं हैं वो मिल पाएंगी। मास्टर प्लान में सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ही नहीं बल्कि छोटी छोटी जरूरतों का भी खास ध्यान यहाँ पर रखा गया है, जिसमें पार्किंग की सुविधा, अब गाड़ियों की अव्यवस्था खत्म होगी, सीवर सिस्टम होगा, स्वच्छता में सुधार होगा, पथ प्रकाश होगा, रात में भी सुरक्षित यात्रा होगी, पैदल मार्ग बुजुर्गों और बच्चों के लिए आसान सफर होगा, व्यावसायिक प्रतिष्ठान व्यवस्थित और नियंत्रित होंगे। यानी हर वो चीज जो आपकी यात्रा को मुश्किल बनाती थी, अब उसे आसान बनाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। परियोजना से जुड़े हुए अधिकारियों का साफ कहना है कि सभी काम तय समय सीमा में पूरे किए जाएंगे, गुणवत्ता से कोई भी समझौता यहाँ पर नहीं होगा और हर सुविधा को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। जब ये पूरा मास्टर प्लान तैयार होगा तो बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं रहेगा, ये बनेगा एक आधुनिक, सुव्यवस्थित और इसके साथ ही विश्व स्तरीय स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन, जहां आस्था भी होगी और आराम भी, श्रद्धा भी होगी और सुरक्षा भी। लेकिन एक सवाल है, क्या ये बदलाव पुरानी आस्था की सादगी को बनाए रख पाएगा? क्या आधुनिकता और अध्यात्म का ये जो मेल है वैसा ही दिव्य अनुभव देगा जैसा सदियों से मिलता आया है? आप क्या सोचते हैं, ये बदलाव सही दिशा में है या कुछ और भी बेहतर यहाँ पर किया जा सकता है? अगर आप भी चाहते हैं कि बद्रीनाथ धाम और बेहतर बने, आपकी यात्रा आसान और सुरक्षित हो और देश की तीर्थ स्थल विश्व स्तरीय बने, तो इस खबर को आप लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि आप इस मास्टर प्लान को कितने नंबर देंगे। और ऐसी ही असरदार खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करें।